सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास की हिंदी क्लास में आपका नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ढेर भरा प्यार भरा स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के क्षितिज के हमने सभी पाठ लगभग पढ़ लिए हैं। एक लास्ट पाठ बचा है, गद्य खंड का पाठ तीसरा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। वही लेसन आज हम पढ़ेंगे। 9th क्लास पाठ वो आज हम पूरा उसको देखेंगे, समझेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके लेखक श्यामचरण दुबे। इनका लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं। उसके बाद हम पाठ के बारे में इसका सार भी समझेंगे और इसके बारे में हम अच्छे ढंग से विस्तार से गद्य खंड का शब्दार्थों के, पर्यायवाचियों को और विलोम शब्दों के साथ इसके मुहावरेदार भाषाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। और इस पाठ में क्या बताया गया है, कैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति वर्तमान समय में हावी हो रही है, उसके बारे में भी हम अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ये पाठ के लेखक हैं श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे आप जानते हो, ये श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। अग्रणी यानी आगे की ओर, अग्रगण्य अग्रणी एक ही वर्ड है। उनका देहांत 1996 में हुआ, 1996 में। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, पढ़ाया है तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के चलते हुए मुद्दों पर या कोई ऐसी ज्वलंत समस्याएं होती है, उन पर उनके विश्लेषण किए, एनालिसिस किए हैं। स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियां, ग्रामीण समुदायों केंद्रित उनके लेखों में बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बृहद यानी बहुत ज़्यादा, समुदाय यानी लोगों का जन समुदाय आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जटिल यानी क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड थिंकर्स जो होते हैं, उनको तर्क संगत उनको विश्लेषण करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। साथ ही उनकी भाषा सहज है, एकदम से इनकी भाषाओं में सहजता देखने मिलती है, सिंप्लिसिटी है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसका पाठ का प्रमुख सार है। निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, गिरफ्त में चंगुल में, समाज की वास्तविकता का ये हकीकत का एक नमूना है, प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम विज्ञापन की चमक दमक, विज्ञापन जो आते हैं आप देखती हो, हर एक मूवी, हर एक छोटे बड़े सीरियल और हर एक जो भी हम देखते हैं, इतने चैनल हैं, उनके बीच में शॉर्ट्स के होते हैं। कुछ भी चैनल जहाँ पर भी होता है, ज़्यादा जो पब्लिसिटी होती है, ज़्यादा जो न्यूज़ समाचार हैं, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बीच में ऐड होते हैं, विज्ञापन होते हैं। और विज्ञापन की चमक दमक उनको इम्प्रेस करना, डिटर्जेंट हो, साबुन हो, सर्फ हो, कंघी हो, तेल हो, या और छोटे मोटे कपड़े के कोई भी किसी भी गारमेंट हो, तो उनमें उनको ज़्यादा उनको हाईलाइट किया जाता है, इसीलिए चमक दमक बोला उसको। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, उसकी गुणों की ओर हम नहीं देखते उनकी, और हम उनकी विज्ञापन के चंगुल में आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञापन
आजकल की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मल्टीनेशनल की जो कंपनियाँ हैं, वो विज्ञापनों के द्वारा लोगों को भ्रमित कर देती है अपनी चीज़ों को ऐड के द्वारा। क्वालिटी तो नहीं सुधारती है, लेकिन विज्ञापनों से वो उन लोगों को भ्रमित करते कचरा पकड़ा देती है। संपन्न अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन जीवन शैली अपनाई जा रही है। प्रदर्शनपूर्ण यानी दिखावे की जीवन शैली, कि हम ज़्यादा और ज़्यादा हाई कैटेगरी के लोग हो गए, ऊँचे हो गए, हमारा रुतबा ऊँचा है, हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बड़ा ऊँचा है। इस चक्कर में वो अपनी घटिया सामग्री को ले आते हैं, जिससे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। सामान्य जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, जिसको मध्यम वर्ग कह सकते हैं, वो भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, काश हम भी हमारा ऐसा जीवन होता। वरना वो भी जीवन एक दकियानुसी होता है, यूँ कह सकते हैं दिखावे का जीवन होता है। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। ये जो सभ्यता अभी विकसित हो रही जा रही है, इसमें चिंताजनक बात है, सोचनीय बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, उपभोक्तावाद कह सकते हैं जिसे कंज्यूरिज़्म, जिसको कंज्यूरिज़्म कहते हैं, कि जैसे मार्केटिंग करते हैं और उसमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचना और लोगों को इम्प्रेस करना। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे-जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। समाज में अशांति भी बढ़ेगी और विषमता यानी भेदभाव भी बढ़ेगा। दिखावे के कारण कुछ ऊँचा तबका बन जाएगा, कुछ नीचा, कुछ अमीर वर्ग बन जाएगा, कुछ गरीब बन जाएगा। इस तरह से ये बात घटनाएँ होनी स्वाभाविक है। ये तो था इस पाठ का सार और ये ऊपर लेखक का परिचय। इसके आगे हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब उपभोक्तावाद की संस्कृति कैसी है? ये जो अभी कल्चरल है, उपभोक्तावाद की है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक अजीबोगरीब है, विश्व में एक स्थान रखती है। कम खाना, कम खाना, आराम से रहना, झूठ कपट नहीं करना, सच्चाई से जीना, ईमानदारी से जीने, परोपकार करना और दिखावे से बहुत दूर रहना, सामान्य जनजीवन जीना। क्योंकि लोग गाँवों में 80% गाँव में लोग रहते हैं और लोग गाँव के लोग जानते हैं भोले भाले सीधे होते हैं। लेकिन जैसे शहरीकरण हो रहा है और जैसे शहरों का विकास हो रहा है, तो ये सब चालाकियाँ और दकियानुसी और दिखावा और ये पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण और टीवी और ज़्यादा मोबाइल और इनसे भी लोग ज़्यादा अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के चक्कर में कुछ बिगाड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। समय है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, ये बात सच है। लेकिन हम अपडेट नहीं कि नीचे की ओर जाएं। एक नई जीवन शैली का अपना वर्चस्व स्थापित हो रहा है। एक नई जीवन शैली जो हमें देखने को मिलती है, वर्चस्व यानी उसको कह सकते हैं कि प्रधानता, एक तरह से दबदबा हो रहा है, एक ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थापित हो रहा है। उनके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन और उनके साथ एक जीवन दर्शन, नया जीवन दर्शन का मतलब होता है देखने का, जीवन को देखने का नज़रिया। एक देव जीवन दर्शन जो हम जीवन को देखते हैं, किस आइडियोलॉजी से देखते हैं, वो बात है उपभोक्तावाद का दर्शन, और वह है उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद यानी उपभोग को ही ध्येय कर लेना, उपभोग करने को ही ध्येय मान लेना कि जीवन एक उपभोक्ता ही है, हम एक उपभोक्ता की तरह जिए। मार्केटिंग उसमें खास है और जो जिसमें ले जाएगा उस तरफ चले जाएंगे, हमारा कोई व्यू नहीं होगा। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों तरफ प्रोडक्शन बढ़ाता ही जा रहा है, चारों ओर ऐसी बातें हैं। उत्पादन आपके लिए है और आपके लिए भोग के लिए है। उत्पादन होता है, उत्पादन से भोग की लालसाएं जगती है और भोग ही जीवन का एक साधन मान लिया गया है। किसी में सुख है, आपके लिए सुख के लिए, और आप इतनी सुख और सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले लोग रूखा सूखा रह के भी प्रेम से रहते थे और झोपड़ी में भी आराम से रहते थे, लेकिन अब ऐसा मानसिकता बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख हो है, उपभोग ही भोग विलास में रहना, या ये कह सकते हो उपभोग की वस्तु का उपयोग करना ही सुख है। इसकी परिभाषा बदल गई है। एक सूक्ष्म बदलाव आ गया, एक छोटा सा बदलाव आ गया। कहने को छोटा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी विराटता छुपी हुई है। ये नई स्थिति में है, ये कुछ नया, एनीथिंग न्यू चेंज हुआ गया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी
बदल गया है, जाने अनजाने में आपका चरित्र भी बदल गया है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं और धीरे-धीरे आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जो बनाने वाली चीज़ें हैं उसको अपने आप बिकते जा रहे हैं, उनको देते जा रहे हैं। उत्पादन की ओर आप आकर्षित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्री, विलासिता की सामग्री कहते हैं यानी कि भोग प्रदान की जो सामग्री होती है, जीवन जीने की जो ऐश आराम की सामग्री होती है, ऐशो आराम से जो जीने का नज़रिया होता है, उनकी सामान उनसे बाजार भरा पड़ा है। पलंग है, सोफ़े हैं, टीवी हैं, एसी है, कूलर है, जो ऐसे जो सामान है जो आपको जीवन को रईसी अंदाज में और वो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाता है, ऐसे सब बाजार भरे पड़े हैं जो आपको लुभाने की और जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। वो आपको उनकी कंपनियों के माल है उनको बेचना और उनको धन कमाना उनका उद्देश्य होता है और ऐसे उनके चक्कर में उनको आप ग्राहकों को लुभाता है। लुभाने के चक्कर में वो अपने ऐड देता है या उनको जी तोड़ जैसे भी कोशिश करती है, वो मार्केटिंग करती है, निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए ने लेखक कहता है दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए, आप ज़्यादा और गहरे में मत जाइए। टूथपेस्ट जैसी चीज़ें, अब टूथपेस्ट ऐसी कंपनी है, कभी कहती है नमक है, कभी इसमें लौंग इलायची है, कभी कहती है इसमें वो डाला हुआ है पेपरमेंट है, कभी आपके श्वास की बदबू हटाती है, आप श्वास मुँह की बदबू को रोकती है, दांतों को मोती जैसा चमकाता है, मुँह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, पूर्ण सुरक्षा देता है, ऐसा है, वैसा है, एक के साथ 3, 3 के साथ 4 अलग-अलग करते हैं, कोई पेस्ट में क्या मैजिक है, कोई कहता है फार्मूला है, कोई कहता है नीम के गुण वाला है, कोई कहता है बबूल के गुण वाला है, कोई ऋषि मुनियों की संस्कृति की स्वीकृति मानता है, तो कोई मानव वनस्पति की मान कोई खलिज तत्वों को विस्मरण बनता रहा। तो एक ही खाली टूथपेस्ट लोग जानते हैं कंपनी वाला कि रोज़ सवेरे उठते ही इनको मंजन चाहिए। तो सभी कंपनियां पीछे पड़ गई कि भारत में इतने करोड़ों लोग हैं और उनको एक ही बार में अपने प्रोडक्ट होगा तो कोई ऋषि मुनियों से बनाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों से भरे हुए, कोई कहता है पूर्ण सुरक्षा देता है, कोई जर्म को रोकता है, कोई बातों को बदबू की हटाता है, कोई ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी बातों को बड़े बड़े अलग अलग अंदाज से कहते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा ही होगा, आकार रंग भी अच्छा ही होगा, तो उसके साथ कभी फ्री में भी एक दो देते हैं, ये भी एक चलता है। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग-अलग है। एक से बढ़कर एक, मुँह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और लंबी हो जाएगी, पर इतनी चीज़ों का भी बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित हैं और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। कीमती ब्रांड यानी अलग-अलग एक ही चीज़ की कितनी ब्रांड की होती हैं। कोई कहता है ये इस ब्रांड की लेना चाहिए, कोई कहता है उस ब्रांड की, कोई ये अच्छी ब्रांड है, कोई वो बहुत अच्छी ब्रांड है। इस तरह से सौंदर्य प्रसाधन, जो सुंदरता बढ़ाने वाले प्रसाधन है, सामग्री हैं, वो उनकी भीड़ भी चमत्कृत कर देने चमत्कार या चकाचौंध कर देने वाली है। ऐसा हम देखने को मिलता है। जैसे देख लो ये टूथपेस्ट के बारे में बताता है, मोत आपके दाँतों को मोती सा चमका है। मोती से चमचाएँ, कोई कहता है सांस की बदबू हटाए, कोई कहता है जर्म को रोकता है, कोई कहता है ऋषि मुनियों की है। इस तरह से एक ही मुँह की और दांतों के लिए कितनी तरह के ऐड दे देते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। इसी को मैंने इसका बताने के बता दिया। एक छोटी-छोटी चीज़ों में कितना आपको उलझाते हैं, हमको उलझाते हैं और उनका एक ही ध्येय रहता है कि वो पैसे कमाकर हमको लूटें। ऐसी कितनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं और वो मार्केट में दुनिया भर की एक पैकिंग है, दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, एक ही तरह के तेल, एक ही तरह के शैम्पू, साबुन, दुनिया भर के वैक्सीन, क्रीम और ठंड के कितने ही मॉइस्चराइज़र और कितनी तरह की जो चीज़ें हैं देखते जाओ आप, ये कितने तरह के मसाले हैं, ये भरी पड़ी हैं, अलमारियाँ सटी पड़ी हैं और मार्केटिंग कंपनियों की और जितने भी मॉल हैं, इन्होंने गोदाम के गोदाम पर लगे हैं, फैक्ट्रियाँ दुनिया भर की प्रोडक्शन की जा रही हैं और ये सब लोगों को अपना माल बेचना चाहती है और माल बेचेगी कब? जब लोग खरीदेंगे और लोग खरीदेंगे कब? जब उनको
अच्छे ऐड या अच्छे विज्ञापन दिए जाएँगे। चाहे माल घटिया हो, लेकिन विज्ञापन अच्छा होना चाहिए, और विज्ञापन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ में लोग आकर्षित होंगे, तो वो माल लेते जाएँगे और हमारा माल बिकता जाएँगा। ऐसी कंपनियों की उनकी चालाकी होती है। माह उसमें उसमें नए-नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही ले ली देखिए, एक की हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को ताज़ा रखता है। ये देखते ही हैं आपको साबुन, लक्स है साबुन, वो है लाइफ़बॉय साबुन, वो कर एक कहता है कीटाणु को मारता है, एक कहता है तरोताज़ा कर देता है, एक कहता है आपकी चमड़ी को गुलाब सा खिला देता है, एक कहता है पसीना सोखता है, तीसरा कहता है जर्म्स की रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य, एक कहता है ये इससे तो वो नहाती है, वो एक अभिनेत्री नहाती है, एक कहता है वो हीरो बड़ा सुंदर बन गया। ये रहस्य है उनका, ये मनपसंदीदा साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को प्रभावित रखता है, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन है। चमड़ी को नर्म रखता है, महँगी है, आपके सौंदर्य को निखार देगा। संभ्रांत महिलाएं ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार सौंदर्य की मामूली बात है, और संभ्रांत यानी अच्छे परिवार की ये रईसी जो स्त्रियाँ होती हैं, वो उनके टेबलों पर सौंदर्य प्रसाद की सामग्री पड़ी रहती है कि आपके सौंदर्य को निखार दे देगी। ड्रेसिंग टेबल 30-30 हज़ार सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मँगाइए, इतना ही खर्चा हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, एक दूसरे को बताता है कि मेरा परफ्यूम है, बड़ा ऐसा है, मैंने पेरिस से मँगाया है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। किस दौड़ में? ये उपभोक्तावाद की संस्कृति में या मार्केटिंग की कंपनी में या ऐसी चीज़ें खरीदने में पुरुष भी नहीं है, स्त्रियाँ ही इनका उदाहरण नहीं है, या स्त्रियाँ ऐसी बात नहीं कि स्त्रियाँ ही अपने लिए सामान खरीदती है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चला करता था, और अब ये आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। आफ्टर शेव भी ज़रूरी हो गया, पहले तो दाढ़ी पर साबुन लगा दिया जाता था और रेजर से सिर्फ दाढ़ी बना दी जाती थी। अब धीरे-धीरे आफ्टर शेव भी आ गया, उसके बिना तो आपका चेहरा चमकता ही नहीं है, आपका रोबदार चेहरा होता ही नहीं है। इस सूची में दर्जन ऐसी चीज़ें जुड़ गई है। और छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में भी ऐसी बात है। आइए जगह-जगह बुटीक खुल गए। बुटीक कहते हैं सिले-सिलाए जो कपड़े होते हैं ना, उनको बुटीक कहते हैं। रेडीमेड जो गारमेंट होते हैं। नए-नए डिज़ाइन के परिधान परिधान यानी वस्त्र दुनिया में आई है। जगह-जगह बुटीक खुल गए, नए डिज़ाइनों के परिधान ये ट्रेंडी हो गए हैं, महँगे भी हैं। पिछले वर्ष फैशन, इस वर्ष शर्म की बात है, अलग-अलग हर वर्ष अलग-अलग फैशन। ये हो तो पिछले वर्ष की फैशन है, नई कोई बताइए। घड़ी पहले समय दिखाती है, और उसके बाद यही काम लेना है तो 4-500 से मिल जाएगी। हैसियत की जान कि आप 50-60 हज़ार से भी लाख, 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। घड़ी का काम यही आप जानते हो कि हाथ में घड़ी दिखा है, तो टाइम देखने के लिए होती है, लेकिन लोग उसको शोहरत का एक मान लिया गया है, स्टेटस का एक सिंबल मान लिया गया है, तो करोड़ों रुपए की घड़ी होती है, हीरो से जुड़ी घड़ी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने इसमें बदलाव आ गया लोगों में। कोई भी संगीत की समझ लीजिए आप, संगीत की समझ हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी नहीं है। कोई बात नहीं यदि आप ठीक तरह चला सकते हैं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने के बाद 5 सितारा अस्पतालों में आई है। अब देख लो कितनी तरह की सुविधाएँ होगी। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी है। समय तक चर्चा का विषय वहीं रहेगा। पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, ऐसी स्कूल हैं, ऐसी आपकी शानदार व्यवस्था है। शीघ्र ही शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन जाएँगे। भारत में स्थिति अभी ये नहीं है, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले ये अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम के प्रबंध भी कर सकते हैं। हर एक कीमत है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे फव्वारे होंगे, मन ध्वनि में निरंतर संगीत चलता रहेगा। और ऐसे स्थानों को वो पश्चिमी संस्कृति के लोग
वो उनकी जगह भी बुक कर देते हैं और उनको कॉन्टैक्ट भी देते थे कि मरने के बाद मेरे को यहाँ पर दफनाएँगे आप, और मेरे ऐसी-ऐसी व्यवस्था आप मरने के बाद करेंगे कि मेरे यहाँ ऐसे-ऐसे फूल लगाएँगे, ऐसी गार्डनिंग होगी और रोज़ म्यूज़िक सिस्टम चलेगा। इस तरह का उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। इस तरह से भरे हुए हैं दुनिया भर के बाज़ारों में ये होता आ रहा है और ये देखने को दकियानुसी हरकतें चल रही हैं। इस तरह से बड़ा ये ऐसा काम हो रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं, देखो मार्केटिंग चल रही है और इस मार्केटिंग में हर एक व्यक्ति उपभोक्तावाद का शिकार हो रहा है और उसमें कंपनियां हैं उनको ब्लैकमेल करती हैं अपने एडवर्टाइज से अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। वो हर एक भरसक कोशिश करती है और उनसे मुनाफा कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है और पैसा लोगों से ढीला करवाना चाहती है। किसी भी तरीके से वह लोगों से पैसा खुलवा कर अपनी जेबें भरना चाहती है और लोग हैं कि दिखावे और ऊँचे-ऊँचे ऐडों को या ऊँची-ऊँची भोग्य सामग्री को खरीद कर सुख होना मानना चाहते हैं और अपने पैसे को बर्बाद करते हैं और इस अंधी दौड़ में कुछ मिलने वाला नहीं, यही लेखक बता रहा है। इसके आगे का जो पार्ट है वो भी हम बताएँगे। जिस तरह से देख लो आप, अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, वस्त्र हैं, कितनी तरह की जो वस्त्रों की बनावट है और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सब मार्केट में मिलते हैं और ये बड़े आसानी से आप अपने घरों में ला सकते हैं और अपने फैशन की सामग्री बना सकते हैं और इनके पीछे कंपनियां 1 से 4 का दाम डबल 4 गुना माल पैसे वसूलती भी हैं और आपसे मुनाफा भी कमाती है और वो उनकी कंपनियों को बड़ा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से इन कंपनियों के चंगुल में नहीं आया लेखक कहता है और सुख के चक्कर में अपने कीमती पैसे को इधर उधर बर्बाद न करें और जीवन को अच्छा बनाने की और भी कितने आयाम उसमें जाएँ, ये बात लेखक बताना चाहता है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट आगे का जो भाग है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने जो पढ़ा उसको वापस एक बार रिपीट करना और शीतकालीन अवकाश के बाद जो आप आए हैं टेस्ट देने के बाद में, तो आपके जो टेस्ट के नंबर हैं वो आपको मार्कशीट के रूप में ऐड कर लिए गए हैं। आप सभी ने अच्छे शानदार नंबर लाए हैं, सभी ने खूब काफ़ी मेहनत की है और ऑप्शन भी अच्छे सेलेक्ट किए हैं और जिन बच्चों ने अच्छी थोड़ी तैयारी नहीं की और ऊट-पटांग आंसर दिए, वो थोड़ा ध्यान रखें और आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रखें। हम फिर मिलेंगे। सर्दी का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। नए वर्ष की फिर से आपको एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ बधाइयाँ।